Hello बच्चों, let's read this question. A ball of radius r and density rho falls freely under gravity to a distance h before entering the water. The velocity of a ball does not change even on the entering the water. If the viscosity of the water is eta, then the value of h is given by. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉल है, इसका रेडियस रो है और डेंसिटी रेडियस आर और डेंसिटी रो है, वो फ्री फॉल हुआ है ग्रेविटी के अंडर, वो एच हाइट, ये जो एच हाइट ट्रेवल किया, तो एच हाइट ट्रेवल करने के बाद जब वो इस वाटर के अंदर एंटर हुआ, तो उसका जो वेलोसिटी है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। तो वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं है, तो हमको ये फाइंड करना है कि जो इसका हाइट है वो कितना है, कितने हाइट से वो नीचे आया। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो पहले देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी एक बॉडी, तो इस पर्टिकुलर केस में एक बॉल की बात करें कि स्फेरिकल शेप का बॉडी है, तो अगर वो इस कुछ भी लिक्विड के अंदर एंटर कर कर मूव करता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो नीचे जाएगा, और ऐसे इसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन वाटर की जो और की लिक्विड की इस पर्टिकुलर केस में वाटर है, अगर कोई भी लिक्विड होगा तो वो क्या करेगा, उसको एक ड्रैग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये ड्रैग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते चलेगा जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो एक कंडीशन में आएगा जब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो पूरा मिलाकर बात ये कि कुछ टाइम के बाद यह एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर बॉडी और एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, कि इस बॉडी इसी लिक्विड में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। चाहे तो ये वेलोसिटी उसको पहले एक्वायर हो जाए या कुछ टाइम के बाद एक्वायर हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी में अगर वो पहुंच गया, वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे मूव करते जाएगा। तो इस वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी जो मेन रीजन है वो क्या है, अपर थ्रस्ट फोर्स है, जो कि वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। ये ड्रैग फोर्स इसको बोला जाता है। तो वो जो वेलोसिटी है उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी, इसको भी डी मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर बॉल के लिए उसके लिए जो फॉर्मूला है स्फेरिकल शेप के लिए, 2 g r² बाई 9 इंटू, तो ये जी एक्सेस इंटू ग्रेविटी है, आर क्या है, ये जो स्फेरिकल बॉडी है उसका रेडियस है, इंटू रो बी माइनस रो एल डिवाइडेड बाई इटा। तो ये रो बी क्या है, तो ये जो रो बी है तो डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी है, तो इस पर्टिकुलर केस में बॉल है। और जो डेंसिटी ऑफ एल, रो एल है, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो इस लिक्विड में वो फॉलो हो रहा है उसका डेंसिटी है। और इटा क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इधर तो रेडियस आर है, और जो ये जो रो बी है वो क्या है, वो है रो, और जो रो एल है, तो वाटर के लिए रो एल क्या है, 1, हम उसको 1 मान लेते हैं। और सॉरी, इधर वाटर के लिए 1 ही है, उसका जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है वो क्या है, 1 वाटर, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 1। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द वाटर वो इटा ही दे दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में लेकर लिख देंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 g r² रो -1 डिवाइडेड बाई 9 इटा। तो ये आ गया वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जब ये एंटर किया तभी उसका वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जब इस लिक्विड को ये एंटर किया, लिक्विड सरफेस को टच किया ये बॉल, इस टाइम पे ही उसका वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ इक्वल था। तो इस पर्टिकुलर टाइम में उसका वेलोसिटी कितना होगा, अगर ये एच हाइट नीचे आया है, तो हमको पता है कि एच हाइट नीचे आने के बाद उसका जो वेलोसिटी होता है एक बॉडी का, वो क्या होता है, √ऑफ 2gh होता है। ये एच क्या है, हाइट, कितने हाइट से नीचे आया है, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज इज वेयर। तो इसके साथ अगर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो √2gh है वो इसके बराबर होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज, हम ये बोल सकते हैं कि √2gh इक्वल टू 2 g r² टू रो -1 बाई 9 ईटा। तो अगर दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये ईटा है, तो दोनों को अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4gh, सॉरी ये तो 2 है, इसका √ओवर क्या उठ जाएगा, तो हो जाएगा 2gh
इक्वल टू क्या आ गया ये 4g² r⁴ डिवाइडेड बाई 81 और इसको हम लिख देंगे ρ-1 डिवाइडेड बाई ईटा का स्क्वायर। तो इधर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 के साथ कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज जो h होगा वो क्या होगा, वो g r⁴ 2g r⁴ डिवाइडेड बाई 81 इंटू ρ-1 बाई ईटा का स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो 2/81 r⁴ ρ-1 बाई ईटा का होल स्क्वायर इंटू जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। I hope you have understood this question. Best of luck.